नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सिंह मुनोत और आप सभी का डॉक्टर अनुष्का ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए हम योग क्लास का प्रारंभ योग प्रार्थना से करते हैं। आप सभी दोनों हाथ जोड़ लीजिए और दोनों आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ योग प्रार्थना बोलिए। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहनो भुनाक्तु। सहनो भुनाक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे धीरे दोनों आंख खोलेंगे। रिलैक्स। चलिए दोस्तों, सूक्ष्म व्यायाम द्वारा योग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ आईज। दोनों आंखों से दाएं और बाएं तरफ देखेंगे बिना गर्दन को घुमाएं। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। लास्ट वन, लेफ्ट एंड राइट। ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। अप एंड डाउन, अप and down, up and down, up and down. Relax. Now rotation of both eyes. दोनों आंखों को clockwise घुमाएंगे 5 टाइम clockwise. 1 2 3 4 and 5. इस तरीके से 5 टाइम एंटी clockwise. 1 2 3 4 and 5. रिलैक्स। नाउ मूवमेंट ऑफ नेक। अपनी गर्दन को बाएं से दाएं घुमाएंगे। लेफ्ट ले जाते समय श्वास लेना है और राइट में गर्दन को लेके आते समय श्वास छोड़ना है। स्टार्ट। 1 2, बहुत आहिस्ते से 3 4 and 5। रिलैक्स। इसी तरीके से ऊपर और नीचे। 1 2 3 4 and 5। Relax. Now rotation of neck 10 टाइम clockwise. दोनों हाथ आप वेस्ट पर रख दीजिए। गर्दन को ऊपर से नीचे आहिस्ता से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऊपर श्वास लेना है और नीचे श्वास छोड़ना है 5 टाइम क्लॉकवाइज। 1 2, इसका 5 बार से ज्यादा अभ्यास आप कर सकते हैं। 3 4 and 5। अब इसी तरीके से विपरीत दिशा में गर्दन का मूवमेंट करेंगे। 1, बहुत आहिस्ते से। 2, ऊपर श्वास लेते हुए और नीचे श्वास छोड़ते हुए। 3 4 and 5। रिलैक्स। शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथ अपने शोल्डर पर रख दीजिए। स्टार्ट करेंगे ऊपर श्वास लेते हुए और नीचे श्वास छोड़ते हुए 5 टाइम्स करना है। 1 2 3 4 and 5। और इसी तरीके से 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2
3, 4 and 5. रिलैक्स वेस्ट रोटेशन. दोनों हाथ वेस्ट पर, दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का फासला. 1, 2, 3, 4 and 5. अब इसी तरीके से 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4 and 5. रिलैक्स. नी रोटेशन. दोनों हाथ घुटनों पर. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4 and 5. विपरीत दिशा में. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax. Movement of leg. 5 time clockwise. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 time anti-clockwise. 1, 2, 3, 4 and 5. Change your leg. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 time anti-clockwise. 1, 2, 3, 4 and 5. रिलैक्स. आराम से. चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हम 4 योगाभ्यास रोज करते हैं उसे करेंगे. हाई स्किंग एक्सरसाइज. क्या करेंगे? दोनों पैर पास में लेके आ जाएं और हाथों से मुट्ठी बना लीजिए कि जैसे आपने हाथ में जो आइस स्कीइंग करते हैं वैसी ब्लेड आपके हाथ में पकड़ी हुई है और आप खुद को पीछे की तरफ, आप आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं और नीचे बैठना रहेगा और आपकी बैक को बेंड करेंगे. कैसे? और स्टार्ट करेंगे. 1, 2, 3, 4. सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 40. Last time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Next. इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज गति में तिरक ताड़ासन. मेक अ फिंगर लॉक फ्रॉम योर बोथ हैंड्स. दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाएंगे. दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे. अब आपको दोनों हाथ को नीचे की ओर लेके आना है और साइड में आपको झुकना रहेगा और जब आप नीचे की तरफ जाएंगे आपको श्वास छोड़ना रहेगा और वापस ऊपर आएंगे श्वास लेना रहेगा. स्टार्ट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 40, last 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. वेरी गुड। चलिए इसी क्रम में आगे नेक्स्ट अभ्यास। दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए राइट हैंड से लेफ्ट लो टच करना है। अगर राइट हैंड से लेफ्ट लेग का टो टच करते समय आपको श्वास छोड़ना रहेगा और वापस पुनः अपने स्थान पर आते ही श्वास लेना रहेगा। स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, very good, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 40, last hand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गेट रेडी फॉर सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार करेंगे। सबसे पहले 3 मंत्रों के साथ और फिर बिना मंत्रों के साथ। स्टार्ट। 1, ओम मित्राय नमः। 2, ओम रवये नमः। 3, ओम सूर्याय नमः। 4, ओम भानवे नमः। 5, ओम खगाय नमः। 6, ओम पुष्णे नमः। 7, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8, ओम मरीचेय नमः। 9, ओम आदित्याय नमः। 10, ओम सवित्रे नमः। 11, ओम अकार्य नमः। 12, ओम भास्कराय नमः। 1, ओम मित्राय नमः। 2, ओम रवये नमः। 3, ओम सूर्याय नमः। 4, ओम भानुवे नमः। 5, ओम खगाय नमः। 6, ओम पुष्णे नमः। 7, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8, ओम मरीचेय नमः। 9, ओम आदित्याय नमः। 10, ओम सवित्रे नमः। 11, ओम अकार्य नमः। 12, ओम भास्कराय नमः। लास्ट 1, ओम मित्राय नमः। 2, ओम रवये नमः। 3, ओम सूर्याय नमः। 4, ओम भानवे नमः। 5, ओम खगाय नमः। 6, ओम पुष्णे नमः। 7, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8, ओम मरीचेय नमः। 9, ओम आदित्याय नमः। 10, ओम सवित्रे नमः। 11,
ओम अकार्य नमः 12, ओम भास्कराय नमः। चलिए अब हम बिना मंत्र के साथ करेंगे स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5। सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है प्लीज अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 1 Misha ma'am, very good. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 Jitendra sir, very good. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 1 Priya ma'am, very good. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40, last 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7. Jiten sir, very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Last one holding. लास्ट वाला सूर्य नमस्कार हम सारी पोजीशन होल्ड करके करेंगे. स्टार्ट. 1, नमस्कार मुद्रा. 2, हस्त्र उष्ट्रासन. पोजीशन नंबर 2 ऑफ सूर्य नमस्कार, हस्त्र उष्ट्रासन. 3, पादस्तासन. 4, अश्व संचालन.
5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमस्कार मुद्रा, फोrehead को जमीन से लगा दीजिए इस मुद्रा में। 7 भुजंग आसन, 8 अगेन पर्वतासन, 9 अश्व संचालन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्त्र उष्ट्रासन एंड 12 नमस्कार मुद्रा। रिलैक्स शवासन में विश्राम करेंगे। रिलैक्स इन शवासन। सूर्य नमस्कार करने के दौरान जो श्वास प्रश्वास में गति आई है उसे धीमे करने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स इन शवासन। मेक योर ब्रीदिंग नॉर्मल। अपनी श्वासों को शांत करेंगे। 3 बार गहरा लंबा श्वास लेंगे और 3 बार गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। करवट लेते हुए धीरे से उठ के अपनी जगह पर बैठेंगे। दोस्तों, हम अभी चक्र के बारे में जानकारी ले रहे थे। मैं आपको चक्र के बारे में बता रहा था। आज हम आज्ञा चक्र, जो 6ठा नंबर का चक्र है, उसके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। मैं आपको 6ठे चक्र के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। 6ठा चक्र यानी आज्ञा चक्र या तृतीय नेत्र चक्र कहलाता है। तृतीय नेत्र चक्र को संस्कृत में आज्ञा चक्र कहते हैं। इसका संबंध इंडिगो कलर से है। आज्ञा चक्र का संबंध प्रकाश तत्व से है। आज्ञा चक्र का संबंध ओम मंत्र से है। आज्ञा चक्र की विकासात्मक अवधि किशोर अवस्था है। आज्ञा चक्र का संबंध पिट्यूटरी ग्लैंड से है, जो ACH, ADCH, ऑक्सीटॉक्सिन ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावित करता है। आज्ञा चक्र के अपक्रिया से सिर दर्द, माइग्रेन, दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। आइए हम जानते हैं कि कैसे योग अभ्यास द्वारा हम आज्ञा चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जो आसन करेंगे और उसके बाद कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे आज्ञा चक्र को बैलेंस करती है। सबसे पहले इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहला आसन करेंगे बालासन। अपने घुटनों के बल पे आप बैठ जाएं।
दोनों घुटनों के बीच में 1 फीट या फिर आधे फीट का फासला ले लीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे आप दोनों हाथों को नीचे लाते समय दोनों हाथ को जमीन से लगा देंगे और आपका फोरहेड जमीन से लगा देंगे। कुछ देर इस अवस्था में रहें। यह आसन आपके आज्ञा चक्र को बैलेंस करता है। धीरे धीरे पुनः हाथों को ऊपर ले आएंगे और धीरे धीरे फिर पुनः हाथों को नीचे की ओर ले आएंगे और सुखासन में आ जाएंगे। रिलैक्स। अब इसी क्रम में मैं आपको दूसरा आसन बताता हूं जो आज्ञा चक्र को बैलेंस करता है। आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। दूसरा आसन है वीरासन, वॉरियर पोज। इसमें आप अपना लेफ्ट पैर आगे की ओर ले आएं और राइट पैर को पीछे की ओर, और इस तरीके से आप पैर को रखेंगे ताकि आप अपने आप को पीछे जाने से रोक सकें। और फिर धीरे धीरे आप अपना बायां पैर के घुटने को आगे की तरफ मोड़ देंगे और दोनों हाथ आप साइड में ले जाते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर मिला देंगे। वॉरियर पोज। कुछ समय इस आसन में रहने के पश्चात धीरे धीरे पुनः हाथों को नीचे लाते समय अपनी पुनः वाली पोजीशन, पुनः जिसमें आप थे, आप आ जाएं विश्राम मुद्रा में। अब इसी तरीके से हमें यह आसन दूसरे पैर से करना है। आप राइट लेग आगे की ओर ले आएं और लेफ्ट लेग को पीछे की ओर। अब अपना राइट लेग आगे की ओर झुका दीजिए। पीछे वाला पैर आपका स्ट्रेट रहेगा और कोशिश करें कि पीछे वाला पैर आपको गिरने से रोके। दोनों हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए दोनों हाथ को मिला लीजिए। नाउ रिटर्न स्लो। धीरे धीरे पुनः हाथों को नीचे की ओर ले आए। रिलैक्स। धीरे से विश्राम की मुद्रा में 3 बार गहरा लंबा सांस लीजिए और 3 बार गहरा लंबा सांस छोड़िए। रिलैक्स। तीसरा आसन जो आज्ञा चक्र को बैलेंस करता है, पादस्थ आसन। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को बिना घुटने मोड़े नीचे की ओर ले आएं। कोशिश करें कि आपका हाथ पूरा जो है अंगूठे को अच्छी तरीके से पकड़ सके, या फिर आप अगर अपना अंगुष्ठ पैर का जो अंगूठा है नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोशिश करें आप जहां तक जा सकते हैं अपने हाथों से पैर को पकड़ लें। धीरे धीरे अपना फोरहेड अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करें। कुछ देर इस अवस्था में रहें। Now return slow.
जैसे गए थे उसी तरीके से आप पुनः विश्राम मुद्रा में रिलैक्स करें। 3 बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और 3 बार गहरा लंबा श्वास छोड़िए। श्वास की गति को धीमा करें। विश्राम मुद्रा में रिलैक्स। चौथा आसन है त्रिकोणासन। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले आएं और दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला ले लीजिए। अब धीरे धीरे अपना राइट हैंड को नीचे झुकाते हुए राइट हैंड से अपने राइट लेग को होल्ड कर लीजिए और गर्दन को ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड की हथेली को देखेंगे। यह त्रिकोणासन कहलाता है। कुछ देर इस अवस्था में रहें। नाउ रिटर्न स्लो। अब इसी तरीके से इसे दूसरी तरफ से करेंगे। धीरे धीरे आप नीचे की ओर अपना बायां हाथ को नीचे की ओर ले जाएं और अपने बाएं हाथ को नीचे की ओर ले जाते हुए अपने बाएं पैर को पकड़ लीजिए और गर्दन को ऊपर की तरफ ले आए और आंखों से आप राइट हैंड की हथेली को देखिए। कुछ देर इस अवस्था में रहें। नाउ रिटर्न स्लो। रिलैक्स। आराम से दोनों हाथों को नीचे ले आए। विश्राम मुद्रा में आराम करें। 3 बार गहरा लंबा श्वास लीजिए। इसी क्रम में हम आगे नेक्स्ट आसन करेंगे जो आज्ञा चक्र को बैलेंस करता है। कोण। फिर से दोनों हाथों को आप बाहर की ओर ले जाएं। अब आपको राइट हैंड को नीचे ले जाते समय धीरे धीरे लेफ्ट लेग के लेग को होल्ड करना है और राइट हैंड की हथेली को आप देखेंगे। गर्दन को थोड़ा सा घुमा के कुछ देर इस अवस्था में रहें। नाउ रिटर्न स्लो। अब इसे दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को होल्ड करेंगे और गर्दन बैंड करते हुए हाथों की हथेली को देखेंगे। नाउ रिटर्न स्लो। रिलैक्स। आराम से। अब इसी क्रम में नेक्स्ट आसन हम करने जाएंगे सर्वांगासन जो आज्ञा चक्र को बैलेंस करता है। शवासन में आ जाएं। शवासन में आपके दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का फासला और आपके दोनों हाथ वेस्ट से 5 इंच की दूरी पर रहेंगे। अब धीरे धीरे
दोनों हाथों को वेस्ट के पास लेके जाएं और दोनों पैरों को मिला लीजिए। अब धीरे धीरे दोनों पैर को ऊपर की ओर ले जाएंगे। नब्बे डिग्री तक। और फिर दोनों हाथों की सहायता से अपनी बैक को सपोर्ट करते हुए कोशिश करें आपके दोनों पैर सीधे रहें। नाउ रिटर्न स्लोली। सबसे पहले धीरे धीरे पैरों को आगे की ओर लेके आए। धीरे धीरे अपनी बैक को जमीन से लगाने का प्रयास करें। और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पे ले आए। शवासन में विश्राम करें। 3 बार गहरा लंबा श्वास लेंगे और 3 बार गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। श्वास की गति को धीमे करने का प्रयास करें। नाउ रिटर्न। धीरे से आप उठ के राइट साइड से करवट लेते हुए सुखासन में बैठेंगे। अपनी वापस पुनः पोजीशन में रिटर्न आएंगे। सुखासन में बैठेंगे। हमने अभी आसन के बारे में जाना, तो आज्ञा चक्र को बैलेंस करते हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे जो आज्ञा चक्र को बैलेंस करते हैं। और जो मेंबर्स आसन नहीं कर सकते हैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज द्वारा भी आज्ञा चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ना है और अगेन राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ना है। यानी आपको पूरक करना है। आपको सबसे पहले ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल और रेचक यानी श्वास छोड़ना है फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल। फिर से वापस आपको राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है, पूरक करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ना है। इस प्रक्रिया को एक चक्र कहते हैं। हमें 5 चक्र अनुलोम विलोम के करने हैं। इंग्लिश में से राउंड कहते हैं। हमें 5 राउंड अनुलोम विलोम का करना है। स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। विष्णु मुद्रा बना लीजिए।
लेग्स आराम से। इसी क्रम में हम आगे दूसरी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कपालभाति। मेरे साथ से भी आप कपालभाति करें। 100 स्ट्रोक मन में काउंट करें। वायु मुद्रा में दोनों हाथों को रखेंगे। स्टार्ट। लेग्स आराम से। इसी क्रम में जो नेक्स्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करना है? कौवे की चोंच की तरह अपनी जीभान को आप मोड़ दीजिए ऐसे, और आपको आपके मुख से श्वास लेना है और फिर गर्दन को बेंड करते हुए श्वास रोकना है कुंभक लोक लगाते हुए, और फिर आपको धीरे से गर्दन ऊपर लेते हुए श्वास छोड़ना। शीतली प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। टंग को आप कौवे की चोंच की तरह मोड़िए। मेरे साथ 2 बार अभ्यास करें शीतली प्राणायाम को। फिर से वापस अपनी जीवा को कौवे की चोंच की तरफ फोल्ड करिए। श्वास अंदर खींचिए मुख से। एक बार पुनः। नेक्स्ट इसी क्रम में नेक्स्ट चित्तकारी प्राणायाम। इसमें आपको फिर से मुख से श्वास लेना है, और अभी यहाँ पे हमको दोनों दांतों को अच्छे से भींचते हुए और अपनी जीवा को तालू से लगाते हुए श्वास मुख से लेना रहेगा। कुंभक लोक लगा के जालंधर बंद लगाएंगे और कुंभक लोक करेंगे, और फिर जालंधर बंद हटाते हुए श्वास छोड़ेंगे। स्टार्ट करेंगे। दो बार पुनः इसे मेरे साथ करें।
अगला प्राणायाम जो आज्ञा चक्र को बैलेंस करता है, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम यानी भंवरे की तरह गुंजन करते हुए आपको दोनों नासिका से ओम का उच्चारण करते हुए मन में सोचना कि आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, वैसी ध्वनि प्रोड्यूस करनी है। सबसे पहले आप जो अपने 5 सेंस ऑर्गन है उसको आप बंद करेंगे। पहली उंगली आपकी कान में इंसर्ट करेंगे, ईयर में आप इंसर्ट कर दीजिए, दूसरी आइज के ऊपर, तीसरी थर्ड फिंगर पलक के ऊपर, फोर्थ आपके नोस्ट्रिल के पास, फिफ्थ फिंगर आपके लिप्स के पास। आप अच्छे से श्वास लेना है और भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास छोड़ना है। 3 बार इसे मेरे साथ करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम आपकी याददाश्त बढ़ाता है, साथ में यह आज्ञा चक्र को बैलेंस करने में काफी लाभदायक है। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे जो आज्ञा चक्र को बैलेंस करने में भी बहुत मददगार। भस्त्रिका प्राणायाम 2.5 सेकंड में श्वास लेना है और 2.5 सेकंड में आपको पूरा श्वास छोड़ना है। इसे 3 बार मेरे साथ करें। रिलैक्स, आराम से। हमने जो अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी है उसके आप नंबर ऑफ रिपीटेशन इंक्रीज करेंगे तो ही आपका जो आज्ञा चक्र है वो बैलेंस होगा। यानी आप अनुलोम विलोम 5 से धीरे धीरे इसकी संख्या 10-15 बढ़ा सकते हैं। और भ्रामरी, भस्त्रिका प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, चित्तकारी प्राणायाम, इसे धीरे धीरे 3 से 5 और फिर 5 से 10 रिपीटेशन करने से आपको आज्ञा चक्र तो बैलेंस होता ही है, प्लस साथ में आपकी ब्रीदिंग भी इंप्रूव होती है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए शांति पाठ से योग कक्षा का समापन करेंगे। मेरे साथ सभी शांति मंत्र का पाठ करेंगे। क्लोज योर बोथ आइज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि
भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, रब योर बोथ हैंड्स, आंखें बंद रखेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को आंखों पर रखते हुए, दोनों आंख को रब करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए दोनों। Now get ready for clapping. धन्यवाद दोस्तों, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं लाफ्टर योगा के लिए। दोनों हाथ को ऊपर उठा के रखेंगे, दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे और अच्छे से श्वास भरेंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए हंसते हुए ऊपर की ओर आएंगे। नेक्स्ट 2 बार पुनः मेरे साथ फिर से करेंगे। Last one. रिलैक्स। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को और आगे लोगों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा आप इसे लाइक करें। और कोई भी मेंबर अपने सुझाव देना चाहता है वो सभी आमंत्रित हैं, और कोई भी जानकारी चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज एनीवन आप पूछ सकते हैं। यस एनीवन। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सेशन है। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, कि अपने मोबाइल के नाम की जगह खुद का नाम लिखें और अपने नंबर जो नए जुड़े हुए हैं वो अपने नंबर इनबॉक्स में डाल दें, ताकि उनको योग से संबंधित जो भी जानकारी होगी जो कि प्रवीण सर द्वारा दी जाएगी, से संबंधित कोई भी जानकारी होगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। कोशिश करें अपना वीडियो ऑन रखें, ताकि अगर कुछ गलती हो या कहीं पे संभावना हो तो प्रवीण सर उसको देखकर आपको सही कर सके। तो 2 अनुरोध है, एक तो अपना नाम और अपना नंबर इनबॉक्स कर दें, दूसरा अपना वीडियो हमेशा ऑन रखें ताकि प्रवीण सर उसको देखकर अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसको सुधार सकें। धन्यवाद। थैंक यू राजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब हम योगा क्लास को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।